दोस्तों फल और सब्जियां हमारे शरीर को हेल्दी रखने में हमारी काफ़ी मदद करती हैं। आप जिस तरीके का खाना खा रहे हैं आपका शरीर भी उसी तरीके से मेंटेन रहेगा। किडनी की बीमारियों में भी ये बात अच्छी तरीके से लागू होती है। आप जिस तरीके की चीज़ें खाएंगे किडनी की बीमारियों में वो सब्जियां वो फल उसी तरीके से आपके शरीर में रिएक्ट कर कर अपना असर दिखाती रहेंगी। अगर किडनी की बीमारियों में आप ऐसी सब्जियां ऐसे फल खा रहे हैं जो आपकी किडनी की डाइट का हिस्सा नहीं है तो आपकी किडनियां और भी ज़्यादा तेज़ी से फेल होती जाएंगी। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि आप क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं उनकी एक लिस्ट बना लें। इसलिए हम अपने चैनल में तरह तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बारे में बात करते हैं जो आप किडनी की बीमारियों में खा सकते हैं या फिर जिन्हें आपको अपनी किडनी की बीमारियों में पूरी तरीके से अवॉइड करके रखना है। अगर आप हेल्दी हैं तो आप कुछ भी खा सकते हैं और आपके शरीर को ज़्यादातर फायदा ही करेगा। पर किडनी की बीमारियों में आपके शरीर में तरह तरह की अलग अलग कंडीशन हो जाती है और आपकी कंडीशन के हिसाब से ही ये तय होता है कि आप क्या खा सकते हैं और किन चीज़ों से आपको दूर रहना है। चलिए आज हम एक ऐसी सब्जी के बारे में बात करते हैं जो भारत ही नहीं पूरे यूरोप में चाव से खाई जाती है। इस सब्जी का नाम है बैंगन। तो दोस्तों बैंगन वैसे तो ज्यादातर लोगों की फेवरेट सब्जी नहीं होती, ज्यादातर लोग इसे नहीं खाना चाहते, पर बैंगन यानी कि एग प्लांट बहुत ही ज्यादा अच्छी प्रॉपर्टी से भरा होता है जो आपके शरीर को काफी अच्छा फायदा कर सकती हैं। अगर आप बचपन में और जवानी में एग प्लांट यानी कि बैंगन नहीं खाएंगे तो आपको यही चीजें अपने बुढ़ापे में खानी पड़ेंगी। पर क्या किडनी के पेशेंट अपनी डाइट में बैंगन को खा सकते हैं? एक किडनी की बीमारियों के पेशेंट को अपनी डाइट में बहुत ही ज्यादा ध्यान देना होता है क्योंकि डाइट ही आपके किडनी के इलाज का 50% हिस्सा होती है और डाइट ही ये तय करती है कि आपकी किडनी कितनी तेजी से फेल होगी या इसके फेलियर के चांसेस कितने धीरे होते जाएंगे। और आपको अपनी डाइट बैलेंस रखनी है ताकि आपके शरीर में और तरह तरह के इन्फेक्शंस ना हो। तो बैंगन का सबसे अच्छा फायदा होता है कि आपके दिल के लिए अच्छा होता है। आपको ये जानना जरूरी है कि दिल से जुड़ी बीमारियां आपकी किडनियों पर भी बहुत ज्यादा असर डालती हैं। आपकी किडनियां आपकी दिल की बीमारियों की वजह से और ज्यादा प्रोग्रेस कर सकती हैं और किडनी धीरे धीरे फेलियर की कगार पर पहुंच सकती है। तरह तरह की स्टडीज में पता चला है खाने से आपके शरीर का कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम होता जाता है जिससे आपके नाड़ियों से खून का फ्लो बहुत ही अच्छा बना रहता है। बैंगन में मौजूद तरह तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स और तरह तरह के मिनरल्स आपके दिल से जुड़ी नाड़ियों आपके दिल से जुड़ी नसों में स्ट्रेस नहीं आने देती जिससे आपको हार्ट अटैक और हार्ट की बीमारियों का चांस भी कम हो जाता है। अगर किडनी की बीमारियों में आपका दिल हेल्दी रहेगा तो आपकी किडनी की बीमारियां ठीक होने के चांसेस कुछ ज्यादा बढ़ जाते हैं। बैंगन में एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज भी रहती है। डायबिटीज किडनी की बीमारियां होने का सबसे बड़ा कारण है। अगर आप बैंगन को अपनी किडनी की डाइट का हिस्सा बनाएंगे तो आपका डायबिटीज भी कंट्रोल में रहेगा। बैंगन में बहुत ही ज्यादा मात्रा में फाइबर और कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट कंटेंट रहते हैं जो आपके डायबिटीज को मैनेज करने में काफी फायदेमंद होते हैं। तीसरी चीज जो बैंगन आपके लिए कर सकता है वो ये कि आपके हाई ब्लड प्रेशर को ये कम कर देगा। हाई ब्लड प्रेशर भी किडनी की बीमारियों का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। अगर इसका इलाज नहीं किया जाए तो आपकी किडनी के फेलियर के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। यानी कि बैंगन आपके लिए काफी अच्छा है। पर आप ये तो जानते ही हैं कि किडनी की बीमारियों के अलग अलग पेशेंटों को अलग अलग टाइप की डाइट दी जाती है। किडनी के ऐसे पेशेंट जिनके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस ऊपर नीचे हो गया होता है उन्हें बैंगन खाने की बिल्कुल सलाह नहीं दी जाती। किडनी की डाइट को फॉलो करना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए तो आपको जरूरत पड़ेगी कर्मा आयुर्वेदा के आयुर्वेदिक इलाज की। यहाँ डॉक्टर पुनीत धवन डेली न जाने कितने ही पेशेंटों की किडनी की बीमारियां ठीक कर दिखाते हैं। चलिए मिलते हैं एक ऐसे ही पेशेंट से। क्या नाम है पेशेंट का? राजेश शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? चूरू राणासर। चूरू राजस्थान? राजस्थान चूरू राणासर गांव में। अच्छा, गांव का नाम है। हाँ जी। अच्छा, चूरू तो काफी दूर पड़ता है जी। इधर जयपुर से काफी दूर है। हाँ, जयपुर से 5 घंटे का रास्ता है सर। 8 घंटे का रास्ता है जी। तो कौन है पेशेंट आपके? मेरा बड़ा भाई है सर। बड़े भाई है। जब आए थे तब इनको क्या क्या दिक्कत हो रही थी उस समय? क्या क्या था? उनका क्रेटिना बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था सर। अभी कुछ आराम है। फिजिकल लेवल पर भी काफी तकलीफों में थे उस टाइम पे? जी सर। क्या क्या प्रॉब्लम हो रही थी उनको? जैसे पेशाब में प्रॉब्लम हो रही थी। अभी ठीक है? हाँ, अभी नॉर्मल है। बीपी पहले बहुत ज्यादा था। 200 से 190 चला गया था। ठीक है। अभी नॉर्मल है। अभी चेक कर रहे हैं इनका रेगुलर बीपी? हाँ जी सर। ठीक है।
डॉक्टर्स ने वहाँ पे क्या बताया था चुरू में आपको? चूरू में नहीं, उनको गुजरात में ही करवाया था, एडमिट करवाया था। हाँ। तो उनको इंग्लिश दवाई दी और उन्होंने बोला था कि बीपी कंट्रोल होगा तो वो किडनी की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया। तो बीपी तो वहाँ से कंट्रोल हो नहीं रहा था इनका, जी। बीपी तो बढ़ा हुआ रहा और क्रेटिनिन इनका 3.95 तक भी चला गया था, हाँ 4 जी। के आसपास हाँ। चला गया था। वो रिपोर्ट लाए हैं आप? नहीं, अभी तो मेरे पास नहीं है। 3.92 था शायद। हाँ, जब स्टार्ट किया था। ठीक है, तो आज आपको बताएंगे 1 महीने में क्या संभव है। 1 महीने की संभावनाएं हंस डायग्नोस्टिक सेंटर से इन्होंने कराई और मात्र 1 महीने के अंतराल पे ये रिपोर्ट हुई है सारी। चुरू से ही रिपोर्ट कराई है। कहाँ पड़ती है ये डायग्नोस्टिक लैब? ये चूरू में से कितना दूर है आपके यहाँ? हमारे 14 किलोमीटर सिविल हॉस्पिटल है उसके सामने। सिविल हॉस्पिटल के सामने। 11 फरवरी 2019 की ये रिपोर्ट है। क्रेटिनिन 3.60 है इस रिपोर्ट के अंदर। 12 मार्च 2019 को रिपीट कराया गया है 2.94 क्रेटिनिन। ब्लड प्रेशर 206.113 एट द इनिशियल लेवल्स, इनिशियल फर्स्ट कोर्स ऑफ मेडिकेशंस, बिफोर स्टार्टिंग मेडिकेशंस। अभी ब्लड प्रेशर इनका नॉर्मल हो चुका है, कंट्रोल में है। फिजिकल सिम्टम्स, यूरेमिक सिम्टम्स जो थे इनको पहले, उस सारी चीजें वो डिसअपियर हो चुकी है। 3.94 तक इनका क्रेटिनिन गया था, 4 तक गया था अप्रॉक्सीमेटली, और अब 2.9 की रेंज में आ चुका है। बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, 1 महीने का ही अंतर आया है। लग के इन्होंने सब चीजें फॉलो। क्या संदेश देना चाहेंगे उन किडनी मरीजों को जो इसी तरीके से जिनका बढ़ रहा है क्रेटिनिन? उनको यहाँ पे विजिट करना चाहिए और मेडिसिन लेना चाहिए। तो देखा आपने कैसे कर्मा आयुर्वेदा का आयुर्वेदिक ज्ञान इस पेशेंट की किडनी की बीमारियों के लिए एक वरदान साबित हुआ। आशा है वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हेल्दी रहें, खुश रहें। अगर आप भी किडनी डायलिसिस पर हैं और बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से, तो आप भी डॉक्टर पुनीत धवन से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है G20 NDM 1, प्लॉट नंबर B234, अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर्स हैं 09871712050, 01142644274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।